नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सीएम योगी आज झांसी दौरे पर विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा बैठक। वर्चुअल जुड़ेंगे ललितपुर व जालौन के अफसर। मथुरा में रफ्तार का कहर, यमुना एक्सप्रेसवे पर परिवार के 7 लोगों की मौत। तेज रफ्तार कार आगे चल रहे वाहन से टकराई। मां बाप, 2 बेटे, 2 बहुओं और पोते ने मौके पर तोड़ा दम। यूपी के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री रहे गोरखपुर दौरे पर। जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा। कई गांवों का भी किया दौरा। अधिकारियों को दिए योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के निर्देश। आगरा में मेट्रो स्टेशन के नाम को लेकर विधायक के बयान का विरोध। विधायक ने स्टेशन का नाम मनकामेश्वर रखने की उठाई मांग, तो मुस्लिम समुदाय ने की जामा मस्जिद स्टेशन रखने की मांग। विवाद की स्थिति में BR अंबेडकर के नाम का भी दिया सुझाव। हमीरपुर पुलिस अभिरक्षा से फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर और हमीरपुर पुलिस का इनामी बदमाश था आरोपी। पुलिस की फायरिंग में हुआ घायल। और अब खबरें विस्तार से। यूपी के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री व गोरखपुर मंडल के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह महाराजगंज दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जिला मुख्यालय पर स्थित कोविड हॉस्पिटल सहित कई गांवों का दौरा भी किया, साथ ही विकास कार्यों की जानकारी ली। कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा करने के बाद प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता विकास और सुरक्षा है। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर कौशाम्बी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बलरामपुर में पूर्व विधायक आरिफ अली के अस्पताल व पेट्रोल पंप पर हुई कार्रवाई को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सूबे की योगी सरकार में कोई भी भूमाफिया नहीं बचेगा, चाहे वह कितना भी रसूखदार क्यों ना हो। तो वहीं बाबा के बुलडोजर की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के बुलडोजर मॉडल देश के अन्य प्रदेशों में भी इसका असर दिखाई देने लगा है। वहीं महंगाई को लेकर अखिलेश यादव के ट्वीट पर कहा कि विपक्ष चुनाव में महंगाई का बड़ा मुद्दा लेकर खड़ा था, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता को अमन, चैन और शांति चाहिए। बलरामपुर के पूर्व विधायक के अस्पताल में अभी बुलडोजर चला है। जहाँ कहीं भी अवैध कब्जा होगा वहाँ बुलडोजर चलता रहेगा। कौशाम्बी में कब तक बुलडोजर आएगा? बिल्कुल आएगा। यहाँ अगर कहीं अवैध कब्जा होगा यहाँ चलेगा। पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। और यूपी का बुलडोजर मॉडल आज देश में ही नहीं, उसका अनुसरण दुनिया के दूसरे हिस्से में भी हो रहा है। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? महंगाई बहुत आ रही है। आप जनता से पूछें, ये महंगाई का ढिढोरा बड़ा विपक्ष ने पीटा चुनाव से पहले भी, और जनता ने आज भी गैस सिलेंडर के 50 रुपए दाम बढ़ गए। मेरी बात आपने सवाल किया, जवाब सुनिए। मैं चुनाव के दौरान भी मैंने देखा कि विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। महंगाई की बात करते थे, जनता ने जवाब दे दिया। जनता, उत्तर प्रदेश की सम्मानित हमारी जनता हमारे प्रयासों से संतुष्ट है और उसको पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार पर कि जब तक योगी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे हितों पर और हमारे हक अधिकार पर कोई आंच नहीं आने वाला है। हमारी जो समस्याएं हैं उसके वाराणसी में काशी विश्वनाथ और ज्ञानव्यापी मस्जिद के परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत कई विग्रहों का सर्वे किया जा रहा है। ज्ञानव्यापी मस्जिद की वीडियोग्राफी मामले का
मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध कर रहा है, जिसे लेकर मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने एक याचिका दायर की है, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी सर्वे के लिए कोर्ट द्वारा नामित कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग की गई है। तो वहीं इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए डाली गई याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। यूपी के रायबरेली में नवनियुक्त जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव कार्यभार संभालने के बाद एक्शन के मोड में है। शनिवार को डीएम ने पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के साथ सलोन के कलेक्ट्रेट के सभागार में जनसुनवाई की। इस मौके पर तहसील दिवस का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें, इसके बाद जन सुनवाई करते हुए डीएम ने सुनवाई के दौरान आई शिकायतों के निस्तारण के लिए अलग टीम बनाने की भी घोषणा की। शिविर के दौरान उन्होंने तहसील के अभिलेखाकार सहित अन्य पटलों का भी निरीक्षण किया। साथ ही शिकायतों के निस्तारण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है। सुनवाई के दौरान प्रशासन की ओर से पीजी कॉलेज की छात्राओं को मोबाइल फोन और दैवीय आपदा के पीड़ितों को सहायता धनराशि भी वितरित की गई। में सारा डेटा अब ऑनलाइन है, तो यहाँ पर हमने लैपटॉप और कंप्यूटर के माध्यम से उसको मौके पर निकाल कर देखकर प्रार्थी को उससे पूरी स्थिति संतुष्टि की वहाँ तक पहुँचाकर और फिर हमने उसको प्रयास किया है कि उसका निस्तारण यहीं पर जहाँ तक संभव हो जाए। बाकी कुछ में टीम गठित किए कि मौके पर जाएंगे। एक प्रकरण हमने थाना समाधान दिवस के लिए भी चिन्हित किया है, उसमें राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम चली जाएगी और मौके पर वहाँ पे जाके विवाद की स्थिति भी है और भूमि का प्रकरण भी संभवतः हो सकता है उससे जुड़ा हुआ, तो उसको देखा जाएगा। आगे अभी बाहर आपने देखा होगा कोविड हेल्प डेस्क भी स्थापित है। कुछ विभाग जैसे शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, इन्होंने जहां सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार में खुद खड़े होकर फरियादियों की फरियाद सुनते हैं, वहीं लखीमपुर खीरी में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे एक फरियादी की ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जो हर किसी को विचलित कर सकती है। इस तस्वीर में फरियादी आतिशबाजी में बुरी तरह झुलसी मासूम बेटी को फर्श पर लिटाए हुए डीएम साहब से मिलने का इंतजार कर रहा है। यह नजारा निघासन तहसील परिसर में बने सभागार के गेट का है। सभागार में डीएम और तहसील के तमाम अधिकारी मौजूद रहे, लेकिन फरियाद को सुरक्षा कर्मियों ने गेट पर ही रोक दिया और उसको डीएम से नहीं मिलने दिया। दरअसल निघासन कोतवाली क्षेत्र के बंगलाहा राजगांव के रहने वाला यह फरियादी आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर इस दरबार में आया था। जब डीएम साहब से मुलाकात नहीं हो सकी तो वह निराश और भारी मन से बेरंग लौट गया। बताया गया है कि जिले के सबसे बड़े जिम्मेदार और जिलाधिकारी साहब की मौजूदगी में 10 बजे से 2 बजे तक समाधान दिवस मनाया जाना था, लेकिन डीएम साहब तो एक बजते ही तहसील से जिला मुख्यालय के लिए लौट गए। हमारा नाम सब्जीउल्ला है। क्यों आए थे यहाँ पे शिकायत डीएम साहब से मिलने? डीएम साहब हमारी कोई कार्रवाई नहीं सर हुई अभी। यहाँ रोक रहा है कोई क्या आपको? हाँ, सारे लोग रोक रहे हैं कि रोक रहे हो, मिल जाओ 2 मिनट बैठो अभी मिलवाते हैं। कौन रोक रहा है? जो भाई साहब हमारे खड़े हैं और जो योगी 2.0 सरकार में जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई करने में लगा हुआ है। जालौन में प्रशासन और पुलिस ने मिलकर अब तक 7 बड़े अपराधियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की है। साथ ही उनकी 21,60,000 रुपए की संपत्ति भी जब्त की गई है। यह जानकारी डीएम और एसीपी ने कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी है। तो वही आपको बता दें कि जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान गैंगस्टर अधिनियम के तहत 20 आपराधिक मुकदमों में 86 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्राथमिकताओं के अनुरूप जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न मामलों में विगत वर्ष में लगभग 7 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। इसमें या तो एक्साइज से संबंधित बिंदु हैं या फिर एक एसिड अटैक से भी संबंधित बिंदु है और दूसरा हमारे पीजीसीआईएल के विभिन्न
उपकरणों की चोरी से संबंधित भी कुछ बिंदुओं को लेकर ये समस्त राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाइयाँ की गई हैं। जो हमारी निरोधात्मक कार्रवाइयाँ हैं जिसमें प्रमुख रूप से गैंगस्टर हैं, गुंडा की कार्रवाई है, एनएसए की कार्रवाई है, उसमें क्वालिटेटिव इंक्रीमेंट भी हुआ है। अभी तक हम लोगों ने जो कुल एनएसए में 7 लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट में भी 20 अभियोग पंजीकृत करके 86 लोगों को अभी तक जेल भेजा जा चुका है। 21 लाख से ऊपर की जब्तीकरण की भी कार्रवाई की गई है। 14 के अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट की यथोचित धाराओं में, और उसके अलावा 2 करोड़ से ऊपर का भी प्रस्तावित है। माफियाओं के खिलाफ भी एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन लिया जा रहा है पुलिस और प्रशासन के द्वारा, जिसमें उनके संपत्ति जब्तीकरण के साथ साथ उनके जो है बेल कैंसिलेशन की भी कार्रवाई की जा रही है। असलहे जो उनके हैं उनकी लाइसेंस निरस्तीकरण की भी कार्रवाई की जा रही है। गुंडा और गैंगस्टर की भी। सुल्तानपुर से गुजरने वाले प्रयाग अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तरी सिरे के चौड़ीकरण के लिए विधायक ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और कहा कि गोमती नदी पर पुल बनाकर शहर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। विधायक ने जल निगम के इंजीनियरों को रोड ठीक करने का अल्टीमेटम भी दिया है। इस दौरान विधायक विनोद सिंह ने नगरपालिका के सभासद और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने जल निगम के अधिशासी अभियंता RS यादव को निर्देश दिया कि समय सीमा में भीतरी पाइपलाइन बिछाने के लिए तोड़ी गई सड़कों का मरम्मत कराया जाए। इसके लिए विधायक ने 15 दिन का समय दिया है। दिशा में अभी हम स्टेट रोडवेज कॉरपोरेशन के MD RP सिंह साहब से मिलने गए कि बस अड्डा यहाँ से शिफ्ट हट कर दीजिए। एक अगर ब्रिज हमको मिल जाता है तो एक वहाँ हो जाएगा आने जाने का आवागमन का। फिर माननीय सांसद भी, मैं भी, जितिन प्रसाद माननीय मंत्री जी से मुलाकात हुई। एक बाईपास के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है, एक अमऊ के लिए हमने ब्रिज दिया है, वो कटावा में निकले। तो जो वायदा जनता से किया है उसी दिशा में प्रयास हो रहा है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में एक परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। 2 की हालत गंभीर है। मृतकों में बुजुर्ग दंपति, उनके 2 बेटे, दोनों की पत्नियां और 6 साल का पोता है। बुजुर्ग दंपति का एक बेटा और 3 साल का एक पोता गंभीर घायल है। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार में परिवार के 9 लोग सवार थे। सभी हरदोई के संडीला इलाके के रहने वाले थे, जो नोएडा के सदकपुर इलाके में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि ये सभी शादी में शामिल होने के लिए हरदोई आए थे। यहां से वापस नोएडा जाते समय यह हादसा हुआ। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने संभावना जताई है कि चालक को झपकी आने से यह हादसा हुआ है। इस दौरान तेज रफ्तार से चल रही वैगन कार आगे चल रहे वाहन से टकरा गई। पुलिस जब पहुंची तो मौके पर और कोई दूसरा वाहन नहीं था। हादसा नौझील क्षेत्र में हुआ है। बाराबंकी के देवा कोतवाली क्षेत्र में लापता हुई महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के बाहर खेत में शव पड़ा मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी के बीच विवाद की बात भी सामने आई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना बचरायू गांव ढयोटी में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना बछरायू के ग्राम ड्योढ़ी में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना देर रात को प्राप्त हुई थी। यह सूचना मृतका के भाई अशोक सिंह निवासी अकबरपुर थाना चांदपुर बिजनौर द्वारा दी गई। इस सूचना पर पुलिस द्वारा और उच्चाधिकारी द्वारा मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई। फोरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया और शव का पंचायतनामा कर
वहीं हमीरपुर में पुलिस अभिरक्षा से दूसरी बार फरार आरोपी को मुठभेड़ में पुलिस ने घायल कर दिया है। आपको बता दें कि आरोपी 3 हत्या और डकैती के केस से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। इसके फरार होने पर कानपुर आउटर और हमीरपुर पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया था। वहीं मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगने से उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया है। खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से है, जहां शाहबाद में अवैध रूप से चल रहे निजी अस्पताल को अधीक्षक और एसडीएम की मौजूदगी में सीज किया गया। आपको बता दें कि अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद जिला अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया था। महिला की मौत के बाद प्रशासन ने अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसे अवैध तरीके से संचालित करने की जानकारी मिली। इसके बाद जिला प्रशासन ने अस्पताल को सीज कर दिया। कि यहाँ पे एक प्रसूता जो थी भर्ती हुई थी और बाद में उनकी देहांत थी, अखबार के माध्यम से मिला था। उसी संदर्भ में उप जिलाधिकारी, हमारे चिकित्सा अधिकारी और एसएचओ सर के माध्यम संयुक्त टीम के द्वारा यहाँ पे आया गया तो हॉस्पिटल जो है संचालित हो रहा था। सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र के करिया में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। कार के पलटते ही कार में भीषण आग लग गई। घटना वाराणसी शक्तिनगर मार्ग के करिया के पास की बताई जा रही है। घायलों को पहले डिबुलगंज अस्पताल लाया गया, जहां इनकी गंभीर हालत को देखते हुए रेफर कर दिया गया। खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती से है, जहां एसपी आशीष श्रीवास्तव के निर्देशन में पुलिस की टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने फोन पर रंगदारी मांगने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से एक मोबाइल और एक सिम बरामद की है। आपको बता दें कि आरोपी फोन पर 5 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे थे। दिनांक 9/4/2022 को थाना गौर पर वादी दीप कुमार निवासी बभनान कस्बा के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें वादी की लड़की को अपहृत करने और उसकी हत्या करके धमकी देने के संबंध में व्हाट्सएप से मैसेज करके 5 लाख की फिरौती मांगी जा रही थी। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद से हमारी सर्विलांस टीम और थाना गौर की टीम इस पर लगातार काम कर रही थी और इसके 2 आरोपियों को। खबर जौनपुर से है, जहां गौरा बादशाहपुरा थाना क्षेत्र के धर्मापुर बाजार में बदमाशों ने 2 पहलवानों पर चाकुओं से हमला करके एक नवोदित पहलवान को मौत के घाट उतार दिया और दूसरे को बुरी तरह जख्मी कर दिया। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। वहीं घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने पछटिया के प्रसाद तिराहे पर चक्का जाम करके सरकारी एम्बुलेंस को आग के हवाले कर दिया और पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव किया। ये थाना गौरा बादशाहपुर का मामला है। यहाँ पे 3 लड़के थे जो आपस में किसी अंडे की दुकान पर अंडा खा रहे थे। वहाँ लेके इनके आपस में कोई बात विवाद हुआ, जिसमें इन्होंने आपस में मारपीट की और अंडे की दुकान का जो चाकू था उसको उठा के भी इन्होंने एक दूसरे पर प्रहार किया। उसमें एक लड़का है बादल यादव, उसकी मृत्यु हो गई थी। बाकी जो 2 लोग थे उनको हल्की चोटें आई थी, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया और उसके बाद उनका प्रॉपर पुलिस इलाज करा रही है। इस पूरे मामले में इस क्षेत्र में उसके बाद सड़क पर जाम लगा के कुछ गाड़ियों पर पथराव भी किया गया था। उसमें मुख्य भूमिका यहाँ के ग्राम प्रधान की निकल कर आई, जय हिंद यादव की। उसको और उसके साथ 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिलाधिकारी और हम लोग मौके पे हैं। स्थिति सारी सामान्य है। अग्रिम विधिक कार्रवाई मुकदमा। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में पड़ने वाला भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बस स्टैंड काफी बदहाल स्थिति में है। यहाँ पर ना तो साफ
पीने का पानी की व्यवस्था है, ना ही सार्वजनिक शौचालय और ना ही टिकट बुकिंग प्रणाली है। आपको बता दें कि भारत नेपाल सोनौली बॉर्डर देश के लिए काफी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर माना जाता है। सोनौली सीमा पार नेपाल के भैरवा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होने के चलते नेपाल के साथ साथ विदेशी सैलानी भी नेपाल से सोनौली सीमा पार कर भारत के अलग अलग राज्य की यात्रा करते हैं। और सोनौली में रोडवेज बस स्टैंड से देश की अलग अलग राज्यों में रोजाना 50 से ज्यादा बसें 2500 से ज्यादा यात्रियों को 24 घंटे लेकर चलती रहती हैं। ऐसे में बस स्टैंड बदहाली के आंसू बहा रहा है। एक तो पहले जो हमारे यात्री बाहर से आते हैं, नेपाल से या अन्य जगह से, तो एक तो जो स्टेशन से लेकर के और वर्कशॉप और बस स्टेशन जहाँ पर शेड है, जहाँ बसेस खड़ी होती है, बीच में रोड लाइट की व्यवस्था प्रॉपर वे में नहीं है, जिससे हमारे यात्रियों को असुविधा हो सकती है, कभी कोई कैजुअलिटी भी घट सकता है। इस संबंध में मैंने उच्च अधिकारियों से भी बात किया है, उन्होंने आश्वासन दिया करा देंगे, लेकिन जब मेरे हाथ में आ हो जाए तब समझिए कि ठीक है वो, बट यात्री की सुरक्षा की दृष्टि से उतना तो जरूरी है। बाराबंकी क्षेत्र के मलाहनपुरवा मजरे बरौली स्थित रिश्तेदारी में आए एक व्यक्ति की एक युवक ने कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। प्रभारी एसीपी पुर्णेंदु सिंह ने बताया कि मृतक रामचंद्र मल्ला लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।